हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज हम करेंगे इसे क्लास 6 के चैप्टर रेशो एंड प्रॉपर रेशो की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पहले बना कर डाल चुके हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। देखते हैं क्या कहता है। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं। 6 लाइक फुटबॉल, 6 बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं। 12 लाइक क्रिकेट, 12 क्रिकेट को पसंद करते हैं। रिमेनिंग लाइक टेनिस, और बचे हुए टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें सबसे नंबर 1 ए पे क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस। यानी कि हमें फुटबॉल और टेनिस का रेशो निकालना है पहले में, ठीक है। दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरे में क्या निकालना, टोटल स्टूडेंट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उसका रेशो निकालना सारे स्टूडेंट से, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो अब इसे करना स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 30, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। अब 30 स्टूडेंट हमें बताया हुआ है, ये लिख रहा है हमारा, ठीक है ना, 30 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, 6। और क्रिकेट को कितना पसंद करता है, 12, ठीक है। अब स्टूडेंट जो बच्चे हैं टेनिस के, हम कैसे निकालें। देखो, 30 स्टूडेंट टोटल क्लास में है, ठीक है। अगर मैं ये जो फुटबॉल है और ये क्रिकेट है, इन दोनों को प्लस कर दूं, फुटबॉल और क्रिकेट को प्लस कर दूं, और उसको प्लस करके, यानी कितना होगा, 6 और 12 कितना हो गया, 18। अगर 18 नंबरों को हम 30 में से डिवाइड कर दें, मतलब माइनस कर दें, अगर 30 में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नंबर निकल के आएगा, किसका, टेनिस का। क्योंकि देखो भाई, अगर 18 बच्चे क्रिकेट को और फुटबॉल को पसंद करते हैं तो कितने बचे, फिर 30 में से 30 में से कितने बचे, 18 में माइनस कर दो 30 में से, 12 बचेंगे। तो 12 बच्चे तुम्हारे किसको पसंद करेंगे, टेनिस को। तो अब हमें किसका रेशो निकालना, हमें निकालना रेशो नंबर ए पे, स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, रेशो का साइन लगाओ, स्टूडेंट लाइक टेनिस, ठीक है। फुटबॉल और टेनिस का निकालना, ठीक है। तो अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट लाइक फुटबॉल अपॉन स्टूडेंट लाइक टेनिस, ठीक है। अब हमें पता है कि फुटबॉल को कितना पसंद करते हैं, 6, और टेनिस को कितना, 12, अभी हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, टेनिस को निकाल चुके हैं। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको हम कैसे लिखें, देखो 6/12 है, तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। भाई ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, ऊपर वाले को नीचे वाले को। तो 6 ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड कर देगा 12 को भी। तो 6 से डिवाइड करा, ये कितनी बार गया, 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12। तो रेशो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1:2, ठीक है। सेकंड यानी कि बी पार्ट क्या था, स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, जो स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं उसका रेशो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिख लो, स्टूडेंट लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 12, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको भी ऐसे टेबल से डिवाइड करना है जो दोनों को काट सके, ठीक है। ऐसा टेबल लो जो दोनों को काट सकता हो। तो किससे करेंगे हम, 6 से, क्योंकि 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ठीक है ना। 6 से 12 भी कट जाएगा, 6 से 30 भी कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा, लिख देना, 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा रेशो आ गया 2:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है, बुक में देख लेना। ये फिगर रेक्टेंगल है, इसके अंदर कुछ ट्रायंगल है और फिर 2 सर्कल और 2 ही रेक्टेंगल है, ठीक है, स्क्वायर है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशो। देखो फिगर को और रेशो फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। किसका रेशो निकालना, ट्रायंगल का और सर्कल का, जो इस डायग्राम में, इस फिगर में चमक रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 बाकी और हैं। बी वाला क्या है, सही पढ़ लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। यानी कि स्क्वायर कितने हैं और बाकी का रेशो निकालना किसके साथ में, सारे फिगर के साथ, सारा के सारे जो इसमें डायग्राम है, डायग्राम में रेक्टेंगल, ट्रायंगल या तुम्हारा जो भी सर्कल वगैरह उसका करके निकालना, ठीक है। सी में क्या है, नंबर ऑफ सर्कल ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल है उसको, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ, इनकी पहले लिखते हैं कि कौन कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें, ट्रायंगल आपके 3 हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 ट्रायंगल्स हैं। और दूसरा क्या, नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं आपके पास, 2 सर्कल हैं, और 2 ही क्या है, स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो उसे हम बाद में लिखेंगे, पहले हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। ए में क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रेशो नंबर ऑफ सर्कल्स।
किसका रेशो निकालना है? ट्रायंगल के साथ सर्कल का, ठीक है। अब इसे किस में लिखेंगे हम? अब इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ ट्रायंगल अपॉन नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कितने हैं ट्रायंगल आपके पास? 3, ठीक है, और सर्कल कितने हैं? 2। तो भाई ये तो कटेंगे नहीं किसी से भी, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 3:2, ठीक है। समझ में आ गया ना? सेकंड पार्ट क्या है? देखो बी पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितने थे उसमें? 2, और टोटल नंबर ऑफ फिगर सारे मिला के कितने हो गए? 7, ठीक है। काउंट कर लेना, पता चल जाएगा आपको। तो 7 तो है टोटल उसमें फिगर, और 2 क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिगर, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो, नंबर ऑफ स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ फिगर, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? 2/7, यानी कि 2:7, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। समझ में आ रहा ना? अब सी पार्ट क्या करें? नंबर ऑफ सर्कल कितने? 2, और टोटल नंबर ऑफ फिगर 7, ठीक है। अब की बार क्या करा है? अब किससे लिया? सर्कल से। इससे पहले किससे लिया था? स्क्वायर से, ठीक है। चलो जी, लिख दो इसको वैसे भी, नंबर ऑफ सर्कल रेशो नंबर ऑफ फिगर, ठीक। तो नंबर ऑफ सर्कल फ्रैक्शन में लिख लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिगर, ठीक। तो कितना हो गया ये? अब देखो इसे, तो ये कितना हो गया? 2/7। तो 2 भी नहीं कटेगा किसी से, नहीं किसी से 7 कटेगा, ठीक है। किसी एक टेबल से नहीं कटेंगे ना, तो इसे भी ऐसे ही लिख दो 2:7। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको रीड करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हामिद एंड अख्तर इन एन आर 72 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक तो हामिद है और एक अख्तर है, ठीक है। दोनों की घंटे में रफ्तार कितनी है, कितना डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? एक तो कर रहा है 72 किलोमीटर, एक कर रहा है 18 किलोमीटर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कवर करना है किसका? देखो हमें जो दे रखा पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद, डिस्टेंस कवर कर रहा है हामिद कितना? 72 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना दे रखा? वो है 1 आवर्स, ठीक है। 1 घंटे में तो कर रहा है वो। ऐसे ही इसकी हमें निकालनी है स्पीड, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है? देखो 72, डिस्टेंस कितनी है? 72, आवर्स कितना है? 1, तो 72/1, यानी कि स्पीड कितनी निकल के आ गई? स्पीड हमारी 72 ही रह गई, ठीक है ना। स्पीड कितनी आ गई? 72 हामिद के लिए। तो अब जो है स्पीड ऑफ हामिद कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, निकल के आ गई ना 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ऐसे ही सेम एज किसकी निकलेगी? स्पीड ऑफ अख्तर, वो भी ऐसे ही करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी कितनी है? 18, और टाइम कितना? 1 आवर्स ही है, तो उसका भी कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया ना? तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना? स्पीड ऑफ हामिद रेशो स्पीड ऑफ अख्तर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे स्पीड ऑफ हामिद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड ऑफ हामिद कितनी है? 72, और अख्तर की कितनी है? 18। अब इसको ऐसे टेबल से डिवाइड करो जो दोनों ही नंबर कट जाए, तो 18 से कट जाएगा 72 और 18 से कट जाएगा 18 भी, ठीक है। तो 18 4 जा 72 और 18 1 जा 18, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? 4:1। समझाया? ठीक है। तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ मिलाएगा आपको इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से, ठीक है। तो उसमें फिलअप्स पूरे करने हैं। तो 15/18 है इजिकल टू, ये ब्लैंक है मैंने भर दिया अभी, बात बताऊंगा, इसमें जाता हूँ, ठीक है। ब्लैंक अपॉन 6 इजिकल टू 10 अपॉन ब्लैंक इजिकल टू ब्लैंक अपॉन 30। तो अब इसको कैसे रेशो में कन्वर्ट करें? देखो पहली बार हमें ये पता है कि 15/18 दे रखा है, ठीक है। हमारे पास 6 कैसे आएगा? इस 18 से 6 कैसे आएगा? मैं किससे डिवाइड करूं 18 को जो 6 आ जाए? तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन मैथ का रूल क्या कहता है? जिसको डिवाइड तुम नीचे कर रहे हो उसी नंबर से ऊपर भी डिवाइड करोगे। यानी कि रूल कहता है कि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो या प्लस हो या माइनस हो, जो नीचे करोगे वो ऊपर भी करोगे। एक साइड करोगे दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 3 से डिवाइड 18 को कराया तो 3 से ही डिवाइड 15 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 6 बार कट गए और 3 से 5 बार कट गया, तो हमारा यहाँ पे पहले ब्लॉक में क्या आ जाएगा? 5, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है? 5/6, ठीक है। क्या नंबर है? 5/6। मैंने लिख लिया 5/6। लेकिन 5 से 10 कैसे लाऊं? 5 से 10 लाना है मुझको। तो 5 से 10 कैसे आएगा? 5 से 10 जब आएगा जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ। 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 10 हो जाएगा। तो फिर मुझे जिससे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी उससे नीचे करूंगा, तो 6 से 2 भी मैं भी मल्टीप्लाई करूंगा। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 12। तो हमारे दूसरे ब्लॉक में क्या आ जाएगा? 12,
ठीक है, 10/12, ठीक है। अब ये 5 का 25 कैसे, मतलब अब देखो, अब मेरे पास ये डिजिट है 5/6, तो यहाँ नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है, यहाँ 25 है, 25 सॉरी, यहाँ ब्लॉक है, नीचे खाली, नीचे जो है नीचे वाले में हमें मिल रहा है कि 30 लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या है 5/6, तो 30 कैसे है आया यहाँ पे, 6 से 30 कैसा है ये सोचो, 6 से 30 कैसा है, अगर मैं 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 हो जाएगा, 6 5 30, तो जब नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5/25। तो हमें कैसे पता चला कि हमको पता चला कि अगर जो नीचे लिखा हुआ है कि 6 का 30 कैसे हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर ली तो हमें पता चल गया 25 आएगा, तो हमने यहाँ पे इसको भर दिया 25। समझ में आ गया ना किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका ए पार्ट क्या है, देखो रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे भी, 18 to 108, 81 to 108, तो कैसे लिखेंगे इसे, रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये कितना है 81/108, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, 81 ऊपर और 108 नीचे, ठीक है। फिर मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जिससे कि मैं दोनों को डिवाइड कर लूं, तो 27 आप 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप काट सकते हो उसे काटो, लेकिन जब तक उसे डिवाइड करते चले जाओ जब तक वो सिंपलर फॉर्म में नहीं आ जाए, लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने 27 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, 27 से 3 बार गया और 27 से ये 4 टाइम्स गया, ठीक है, 27 से कट गया ये, तो कितना आया रेशियो इसका 3/4, समझे, ठीक है। अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है इसमें, 98 to 63, तो 98 को कैसे लिखूंगा, फिर मैं बता रहा हूं कैसे लिखेंगे इसे भाई, 98 रेशियो का साइन लगाओ 63, ठीक है, 63 कर दिया ना मैंने ये, तो कैसे लिखेंगे 98/63 लिखेंगे। फिर किसी नंबर से डिवाइड करो तो जो दोनों ही कट जाए एक ही टेबल से, तो 7 से कट जाएगा, 7 से काट लेना आप, 14 टाइम्स कटेगा, 7 से काटोगे से 9 टाइम्स कटेगा, 7 बच गया कितना 2, तो 7 4 28 हो जाएगा ना, डिवाइड करके देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, तो 14/9 आ गया। फिर इसको कैसे लिखेंगे 14/9, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, 33 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। फिर इसको ऐसे ही रेशो में डिवाइड कर दो, रेशो में लिख दो इसे 33/1 ठीक है, लिखो 33/121 सॉरी, ठीक है, 121। तो फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 से डिवाइड कर दिया, 11 3 जा और 11 से 11 बार, ठीक है। तो इसका रेशो क्या आएगा 3/1, ये आपको अच्छी तरह से आप खुद भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी रेशियो निकालना वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये लिख रखा ना पहले पार्ट में ए में 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। देखो यहाँ दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ये दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ मिनट है तो यहाँ पे मिनट लाएंगे, क्योंकि छोटी यूनिट के जैसे ही करते हैं बड़ी यूनिट को, ठीक है। बड़ी यूनिट क्या है तुम्हारा आवर्स, छोटी यूनिट क्या है मिनट। तो हमें ये पता है कि 1 आवर्स में कितना मिनट, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1.5 घंटे में कितने होंगे, 1.5 का मतलब हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में कितने हो जाएंगे भाई, 1 घंटा और आधा घंटा कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट 60 मिनट, आधे घंटे में 30 मिनट, तो 60 और 30 कितने हो गए 90 मिनट हो जाएंगे ना। 1.5 आवर्स का मतलब है 90 मिनट्स, तो हम इसको लिख देंगे 30 मिनट टू 90 मिनट्स। फिर इसको फ्रैक्शन में लिख लो 30/90, ठीक है। तो कैसे करेंगे 30/90 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो 30 से डिवाइड कर दो, 31 जा 30, 33 जा 90, ठीक है, 1/3। तो ये इसका रेशो क्या बनेगा 1/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे। बी पार्ट क्या करा 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर और मीटर है, तो यानी कि या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर को सेंटीमीटर में लाओ, तो सीधी सी बात है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 5 मीटर में 5, मतलब इसको कन्वर्ट करो कैसे 1.5 को, तो ये आएगा 1.5 मीटर का 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लो 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। कैसे करोगे फिर फ्रैक्शन में कर दो 40/150, ठीक है। तो 40 और 150 को सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दो, 10 से 4 बार गया और 10 से मतलब 0 से 0 कट जाएगी ना सीधे सीधे, अगर आप देखो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसे डायरेक्ट काट सकते हो। तो कितना बचेगा 4/15, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते दोनों, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको क्या लिखेंगे
4:50। ठीक है, सी पार्ट क्या करा, ये करा 55 पैसे टू 1 रुपीज। देखो ये पैसे, ये रुपए, फिर कन्वर्ट करो। हम जानते हैं 1 रुपीज में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो कैसे लिखेंगे, 55 पैसे टू 100 पैसे। ठीक है, फिर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 55/100। तो अब किससे काटोगे? आपको पता है कि ये दोनों नंबर किससे कटेंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 से काट लो इसे। 5 से कट गया कितनी बार, 11 टाइम्स, और ये कितनी बार कट गया, 20 टाइम्स। ठीक है, 5 2 10 और 0 0। तो इसका रेशो क्या आ गया, क्योंकि ये 11/20 भी किसी से नहीं कटेंगे, तो 11:20। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। डी पार्ट क्या कर रहा है, डी पार्ट में कह रहे हैं कि 500 ml टू 2 लीटर। देखो लीटर है, लीटर को ml में बदलना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 100 ml होंगे, तो 2 लीटर में कितने होंगे, 200 ml। ठीक है भाई, 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ml नहीं होगा। तो 1000 1 लीटर में, तो 2 लीटर में कितना, 2000 ml। तो लिख लो इसे 500 ml और 2000 ml। तो इसे रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा 500/2000। तो इसे भी काट लो 500, वैसे आप 0 0 काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 500 से डिवाइड कर दिया, 500 से 1 बार, 500 से 4 बार। ठीक है, तो कितना आ गया रेशो इसका, 1:4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखो। अब हम आ गए 8 क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको थकान हो रही है तो रुक जाना, इसको स्टॉप कर दो और अपना थोड़ा सा घूम लो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आज हम पूरे 16 के 16 क्वेश्चन कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन आ ईयर सीमा अर्न 2 लाख रुपीज एंड सेव 50,000 रुपए। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी ऑफ सेव। यानी कि उसकी सेविंग का और अर्निंग का रेशियो निकालना है। बी पार्ट में क्या निकालना, मनी दैट सेव टू मनी शी स्पेंड, मतलब स्पेंड का और उसका निकालना है, किसका, सेविंग का। ठीक है, पहले पार्ट पे आते हैं। सी अर्न मनी, कितना कमाती है, 2 लाख रुपए, और सेव कितना करती है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो अर्निंग मनी का रेशियो निकालना सेविंग मनी से। तो क्या लिखेंगे, अर्निंग मनी अपॉन सेविंग मनी। तो 2 लाख/50, तो 0 काट लो भैया। देखो कितनी 0 है, 1 2 3 4 नीचे, और ऊपर कितने, 1 2 3 4, कट गई, 4 0 4 0। बचा कितना आपके पास बचा है, यहां लिख देता हूं मैं, 20/5। ठीक है, फिर क्या करा हमने, कोई ऐसा टेबल लो जो दोनों काट सके, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 जा, 5 बन जा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4/1, तो 4:1। ठीक है, चलो अब ये बी पार्ट में क्या करें, बी पार्ट में देखो टोटल मनी कितनी है जो कमाती है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब सीमा सेव कितना करती है, 50,000 रुपी। तो अगर मैं 2 लाख में से 50,000 को माइनस कर दूं तो इसके खर्चे निकले आएंगे। ठीक है, जो खर्च करती है, तो 2 लाख में से 50,000 मैंने माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 1,50,000 रुपये आ गया। ठीक है, 1.5 लाख रुपए उसके पास जो है वो खर्च कर देती है अपने एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, सेविंग मनी और रेशियो किसका, स्पेंडिंग मनी, स्पेंड जो करती है वो। ठीक है, तो सेव मनी, स्पेंड मनी। तो 50,000 क्या है, सेव मनी, और स्पेंड मनी कितनी है, 1,50,000। ठीक है, तो फिर वही 0 0 काट लो, 1 2 3, क्योंकि ऊपर कम है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दो इसे। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आया 5/15। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, कितना आ गया, 1/3, यानी कितना होगा, 1:3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है, क्या कहता है, रीड करते हैं। देयर आर 102 टीचर्स इन द स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट। ठीक है, कितने टीचर हैं, 102, स्टूडेंट कितने हैं, 3,300। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ, नहीं ये स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब किसका निकालना, टीचर्स का स्टूडेंट का रेशियो निकालना। तो क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, 102, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3,300। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीचर का रेशियो निकालना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो टीचर को लिखा ऊपर और नीचे लिखा किसका, स्टूडेंट को, रेशियो में कन्वर्ट, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 102/3,300, तो किससे काटे हम 6 से काट सकते हैं। 6 से कितनी बार कटेगा, ये डिवाइड लगा लो, डिवाइड लगा के पता चल जाएगा आपको, ऐसा डिवाइड लगा लो, 6 से 102। ठीक है, 6 1 जा 6, कितना बच गया, 4, 6 से 1 जा 42, ऐसा करते हैं इसको। ठीक है ना, पूरा कट जाना चाहिए। तो ये कितनी बार कट गया, 17 टाइम्स। ठीक है ना,
तो क्या लिख दिया हमने 17। ऐसे ऐसे इसको भी डिवाइड करके देख लेना, ये आएगा 550। ठीक है, तो इसका रेशो क्या आया 17:550। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इसको डिवाइड। ठीक है, 17:550। ठीक, किसका रेशो निकल गया, टीचर का स्टूडेंट का। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स। पूरे स्कूल कॉलेज में 4320 स्टूडेंट है, जिसमें से 2300 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट से निकालना। बी पार्ट में क्या, नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल, और नंबर मतलब अगले बी पार्ट में क्या किसका निकालना, बॉयज और गर्ल्स का निकालना। सी पार्ट में किसका निकालना, नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब की सी पार्ट में किसका निकालना, बॉयज का टोटल स्टूडेंट का। तो सबसे पहले इस पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लिख लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीज दे रखी है हमें। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दे रखे हैं 2300, और टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 4320। तो नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो टोटल स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, पहले गर्ल्स को लिख लो, फिर नीचे किसको लिख लो, स्टूडेंटों को। 0 0 काटो, कितना बचा आपके पास 230/432। ठीक है, अब इसको किसी नंबर से काटो, तो ऐसी काटना जैसा मैंने डिवाइड करके दिखाया था। 2 से काटा इसको तो कितनी बार कट गया 115 बार और 216 बार। ठीक है, इससे आगे कटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे 115/216। ठीक है, समझ में आया ना। अब बी पार्ट देखते हैं, चलो। बी पार्ट में क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4320, और टोटल गर्ल्स कितनी है 2300। तो देखो बॉयज कैसे निकालें, सारे बच्चों में से अगर गर्ल्स को माइनस कर दें तो बॉयज पता चल जाएगी, क्योंकि सारे बच्चों में बॉयज और गर्ल्स तो होंगे। गर्ल्स हमें पता है, बॉयज कैसे निकालेंगे, सारे स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज निकल जाएंगे। बॉयज कितने आगे माइनस करके 2020। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे लिखेंगे, ऐसे फ्रैक्शन में नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। डिजिट लिखो, 0 0 काटो, कितना बच गया 202/230। फिर इसको डिवाइड करो, क्योंकि 2 ही नंबर से कट सकता है, दोनों इवन नंबर है। 2 से काटा इसको 101 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 115 बार कटेगा। ठीक है, इसका रेशो क्या लिखोगे 101 रेशो 115। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, अभी निकाले थे हमने पीछे 2020, स्टूडेंट टोटल कितने 4320। तो नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट, फिर ऐसे रखो ऊपर नीचे 0 0 काटो, बचा कितना, ये आपका बच गया 202/432। इसे काट लो 2 से, 2 से काटने के बाद कितना जाएगा, ये आएगा 101/216। ठीक है, इसको वैसे लिख दो 101 रेशो 216। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कहता है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन स्कूल 750 एप्लेट, क्या लिख रहा है, एप्टेड क्या है बास्केटबॉल, और 800 एप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग एप्टेड टेबल टेनिस। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन करा था हमने क्रिकेट का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, टेबल टेनिस का, सेम ऐसे ही है। ठीक है, अब देखते हैं। तो इफ द स्टूडेंट एप्टेड ओनली 1 गेम फाइंड द रेशो ऑफ, क्या रेशो निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एप्टेड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस का निकालना। बी पार्ट में किसका निकालना, क्रिकेट का निकालना, किसका नंबर ऑफ ऑप्टेड, ये है तुम्हारा बास्केटबॉल। मतलब ये 3 पार्ट करने इसमें भी करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या मिल रही है हमें। सबसे पहले हमें मिल रहा है, हमें पता क्या है टोटल स्टूडेंट कितने 1800। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्टेड क्या है फुटबॉल कितने, सॉरी बास्केटबॉल कितने हैं 750। क्रिकेट को कितने हैं, क्रिकेट के लिए 800। तो टेनिस का कैसे निकालेंगे, फिर वही दोनों को प्लस कर दो भाई, बास्केटबॉल क्रिकेट को प्लस कर दो और टोटल स्टूडेंट में माइनस कर दो, दोनों को प्लस करके टोटल स्टूडेंट में माइनस कर दो। तो क्या करेंगे, देखो दोनों को प्लस करा और कितने हो गए 1550। 1800 में से माइनस कर दो 250 बैठे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो मिल गया हमें। अब क्या लिखेंगे, स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल रेशो किसका, टेबल टेनिस का। तो क्या लिखेंगे, बास्केटबॉल ऊपर लिखो और टेबल टेनिस नीचे लिखो। क्या करोगे 750/250, 0 0 कट गया 75/25। ये किससे काट सकते हैं हम इसे 25 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने 25 से सीधे डायरेक्ट लगाया, डिवाइड किया तो कितना है 25 3 जा 25 बच जाए। तो क्या रेशो आया इसका
3:1, ठीक है। बी पार्ट पे, तो बी पार्ट में क्या है, स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट, और यहाँ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो क्रिकेट का बास्केटबॉल का निकालना, लिखो रेशो में से दोनों को, और क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट अपॉन स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो 800 तो हो गए क्रिकेट के, और 715 किसके हो गए, बास्केटबॉल के। 0 काटी, कितना बचा, 80/75। इसे 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, ये आ गया 16/15। डिवाइड कर लेना, ठीक है, आता है आपको अब तो करना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16:15। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, स्टूडेंट एप्टेड कितना है, बास्केटबॉल 750, और टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 1800, ठीक है ना। तो इसका भी रेशो निकालो ऐसे ही। कैसे निकालेंगे, बास्केटबॉल अपॉन टोटल स्टूडेंट, 0 काट दी, बचा कितना, 75/180। किससे काट देंगे, 15 के टेबल में दोनों आते हैं, काट डालो, काट दो, डिवाइड कर देना, ठीक है, पता चल जाएगा। 5/12 आएगा, तो इसका कितना आएगा, 5:12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन, यानी कि डजन का मतलब 12 पेन की कीमत कितनी है, 180। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन की कितनी है, 64 रुपीज। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट का रेशियो निकालना। कैसे करेंगे, हमें पता है, पहले से करते आ रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, यानी कि एक डजन में 12 होते हैं ना, 12 पेन कितना है, 180। तो एक पेन की कैसे निकालेंगे, 180/12 से डिवाइड कर दें इसको। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज, यानी कि एक पेन कितने का, 15 रुपीज का। ऐसे ही हमें पता है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन की कीमत कितनी है, 64 रुपीज। तो 1 बॉल पेन की कितनी आएगी, 64 रुपीज है, सॉरी 64/8 डिवाइड कर दिया, 8 रुपीज आ गया, ठीक है। तो एक पेन कितने का, बॉल पेन 8 रुपीज का। और बॉल पेन कौन सा पेन है ये, पेन खाली, वो 15 रुपीज का, और बॉल पेन 8 रुपीज का। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, ठीक है। तो कितना आ गया ये, कितना आ गया, ये क्या लिख दिया यार, एक पेन तो 15 रुपीज का है, तो यहां गलती हो गई थोड़ी सी, 15/8, ठीक है। तो इसको काट दूं मैं, 15/15:8। ये तो कटेगा नहीं किसी से ना, दोनों ही किसी के टेबल से नहीं आएंगे, तो इनको ऐसे लिख देंगे, 15:8, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अब हम आ गए हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक आपको चार्ट सा, ये जो टेबल से बनाकर दे रखी है, इसको सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे, देखो पहले पढ़ लेते हैं। कंसिडर स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ अ होल इज 3:5, ठीक है। ये क्या लिखा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द बॉल, ठीक है जी, हॉल, सॉरी। तो यहां क्या दे रखा है इस टेबल में, यानी कि टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ जो ब्रेथ है ना हॉल की, वो मीटर में दे रखी है 15, फिर आगे डैश छोड़ रखा, फिर 60 दे रखा है, ठीक है। ऐसी लेंथ ऑफ हॉल दे रखी है मीटर में, इसका दे रखा है 25, फिर 50, और फिर लेंथ छोड़ रखा। अब देखो थोड़ी सी बात समझने की, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। देखो रेशो में लिखेंगे तो 15/25 लिखेंगे, 15/25। तो जब हमें पता है कि ये नीचे 50 कैसा है, नीचे 25 से 50 कैसा आएगा, अगर 25 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, सीधे पहले कर चुके हैं इस तरह से। तो 15/25 है, 25 को 50 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करी, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा आपका, 30, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई, हमें पता चल रहा 25 से 50 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी, रूल है मैथ का, ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास कितना, 30/50 है, तो 30 का 60 हुआ कैसे, 30 का 60 तब होगा जब 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे। 30 में 2 की मल्टीप्लाई करी 60 हो गया, तो नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 52 जा 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 14 क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड 30 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। जब कभी भी ऐसा डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आए, दो कोई भी पर्सन हो, उनमें डिवाइड करना, तो सबसे पहले रेशो का प्लस करते हैं। तो टोटल पेन क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, टोटल पेन कितने, 30। अब सम ऑफ रेशो, जो रेशो दे रखे हैं उनका सम करो, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब फॉर शीला के लिए, शीला का शेयर क्या बैठेगा, जो शीला है कितने है उसके पास, उसका रेशो कितना था, 3 अपॉन टोटल प्लस जो था उसे लिख दिया, यानी 3/5 मल्टीप्लाई टोटल नंबर 30। 5 6 जा कितना हो गया, बचा क्या, 3 और 6, तो 3 × 6 कितना हो गया, 18। इसको 18 पेन मिले। अब देखो कौन है, अब लिखते हैं हम संगीता के लिए। संगीता का शेयर क्या बैठेगा, 2/5, वही तरीका है,
टोटल शेयर कितने थे इसके, रेशो कितने थे 2, और प्लस करके कितना आया था इसके रेशो का 5, वो ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 30 पेन, काट लो 5 6 जा 30, तो 2 मल्टीप्लाई 6 यानी कितना होगा 12 पेन। ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे चलो। हाँ तो बच्चों 15 क्वेश्चन क्या कहता है, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आराम से कर लो। ठीक है, क्या है 15 क्वेश्चन, मदर वांट टू डिवाइड 54 रुपीज, देखो फिर वही बिटवीन डिवाइड करने वाला आ गया, 54 बिटवीन हर डॉटर श्रिया और भूमिका, 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं श्रिया और भूमिका, उन दोनों के बीच में उसकी उनकी माँ जो है 54 रुपीज को डिवाइड करना चाह रही है, देना चाह रही है। ठीक है, तो रेशो क्या है उनकी एज का, इनके एज का रेशो जो है, श्रिया 15 ईयर्स की और वो 12 ईयर्स की है। अब इनके जो है देखते हैं हाउ मच श्रिया एंड भूमिका विल गेट, कितना प्राप्त करेंगी, कितना कितना मिलेगा उनको। ठीक है, तो देखते हैं टोटल रुपीज कितने हैं 54 रुपीज, श्रिया की एज कितनी है 15 ईयर्स और भूमिका कितनी है 12 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, जब हमें रेशो दिए जाते हैं उसके, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उनकी एज का मतलब उनका रेशो का सम कर लेते हैं। तो दोनों का रेशो का सम करा तो कितना आया 27, क्योंकि 15 और 12 का सम करने पे 27 आता है ईयर्स का। ठीक है, अब श्रिया को कितना मनी मिलेगा, श्रिया 15 ईयर्स की थी, अपॉन का सम कितना आया था रेशो का, वो 27, मल्टीप्लाई रुपए कितने थे 54, तो 27 से 2 बार काट देंगे हम 54 को, तो 15 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 30 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अब श्रिया का देखते हैं, उसका किसका देखते हैं, अब किसका निकालना, भूमिका। तो भूमिका का कैसे निकालेंगे, भूमिका गॉट मनी 12/27 मल्टीप्लाई 54, तो 27 से 2 बार कट गए, क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना होगा 24 रुपीज। एक को कितने मिले 30 रुपए, एक को कितने मिले 24 रुपए, नहीं 30 रुपीज और 24 रुपीज दोनों को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको ढंग से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है 16 क्वेश्चन की प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, अभी तुरंत की जो पिता की एज कितनी है 42 ईयर्स है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर, और उसका बेटा कितने ईयर्स का है 14 ईयर्स का। तो फाइंड द रेशो ऑफ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से निकालना, पढ़ लेते हैं एक बार। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब जो अभी की एज दे रखी है उसका दोनों का रेशो निकालना बाप बेटे का। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन विच व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। तो एक एक करते हैं, पहले बता देते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या करनी है कि जब वो 12 साल का हो जाए, 12 साल बाद की बात कर रहे हैं। चलो अभी देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक को प्रेजेंट एज ऑफ कितनी, फादर की 42 ईयर्स है, अब बच्चे की कितनी है उसके लड़के की 14 ईयर्स। तो रेशो निकालना प्रेजेंट एज ऑफ फादर अब प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 42/14, तो डिवाइड कर लो इसे, 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 3 जा 14 बन जा, तो क्या रेशो आ गया 3:1। ठीक है, बी पार्ट क्या कहता है, एज ऑफ फादर 40 और एज ऑफ सन कितनी है 12, तो निकाल लो इसका भी, एज ऑफ फादर रेशो एज ऑफ सन, तो एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन, तो 40/12, 4 से काट सकते हो इसको, 4 से 10 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, तो इसका रेशो कितना लगेगा 10:3। ठीक है, सी पार्ट में क्या कहते हैं, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, तो कितना हो जाएगा 42 से 10 प्लस कर दो तो 52 हो जाएगा, और लड़का कितना हो जाएगा 24 का हो जाएगा भाई, 14 ईयर्स का था प्रेजेंट एज में, 10 साल के बाद में दोनों की 10 की प्लस कर दो ना, 10 ईयर्स के पापा की बढ़ा दो, 10 ईयर्स के बेटे की बढ़ा दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 52 और 40 24। ठीक है, फिर वही निकालो अपना रेशो, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर और रेशो एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर, लिख दो इसको किसमें फ्रैक्शन में, तो 52/24, किससे काट दो 4 से, 4 से कट गया कितनी बार 13 और 6 बार। ठीक है, समझ में आ रहा ना, बहुत इजी है। तो कितना रेशो लिखोगे 13/6 को क्या लिखोगे 13:6। ठीक है, डी पार्ट में क्या करा, एज ऑफ फादर 30 और एज ऑफ सन 2। ठीक है, कैसे करेंगे, एज ऑफ फादर रेशो एज ऑफ सन, तो एज ऑफ फादर कितना 30 सन की कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये कितनी बार जाएगा 15/1 भाई, 2 से 15 बार कटेगा, 2 से 1 बार कटेगा, तो रेशो क्या आएगा 15:1। समझ में आया ना बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आराम से आप स्टॉप कर करके देख लेना, पूरी एक्सरसाइज को समझा दिया है। ठीक है, सक्षम, रुद्रांश और इनकी पूरे ग्रुप जो भी 6th क्लास वाले हैं सबके लिए है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।